सेव कर लेता हूँ अपने पास, क्योंकि एकदम से पता चल जाता है कि जो असाइनमेंट आई है वो इस किस्म की है। ये पता नहीं क्या है, रिमोट गाइड फॉर ASTM ओवर बिली COVID-19 एटसेट्रा। अच्छा, हम जो है वो चैप्टर 3 पे बात कर रहे थे मेरे ख्याल में बुक के अंदर। चैप्टर 3 प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारी जो लास्ट था वो डिस्कशन, वो मेरा ख्याल थी एक तो कास्टिंग पे थी और साइज ऑफ ऑपरेटर था जो हमने इसमें डिस्कस किया था। इसके अंदर जो ऑपरेटर्स थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, ये हमारे अभी रहते थे। इसकी मैं आज आपको एग्जांपल्स जो हैं वो रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक दफ़ा आपको गो थ्रू करवा देता हूँ कि उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो रन कर देता हूँ। वी विल कंप्लीट चैप्टर 3 नाउ एंड कंप्लीट द 4th चैप्टर टुमारो। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था एक दफ़ा 3rd चैप्टर, but to like discuss and to check programs of some operators like unary operator, ठीक है, increment operator, compound assignment operator etc. तो ये हम आज जो है वो करके देख लेते हैं। एंड टुमारो वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 4, दैट इज जी नाम क्या है चैप्टर नंबर 4 का, एक दफ़ा देख लें। इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट चैप्टर। इसका मैं आज आपको ओवरव्यू दे दूंगा अभी बिफोर कंप्लीटिंग द क्लास, एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स। तो बी अटेंटिव एंड आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसका गो थ्रू कर लें चैप्टर 3 का। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, उसकी एग्जांपल ये कि आप, ये हमने मेरे ख्याल को किया भी था कि ये हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल है। ये a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, मतलब क्या है कि a और b हमारे पास वेरिएबल है। पहले क्या एग्जीक्यूट होगा कि 10 इज असाइंड टू b, b वेरिएबल जो है वहां पे 10 स्टोर हो जाएगा। फिर जो b के अंदर वैल्यू स्टोर है विच इज 10 विल बी असाइंड टू द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज a। ये यहाँ पे एक और एग्जांपल है, x y z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 100। तो ये उसकी असाइनमेंट हो रही है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ये जो कंपाउंड असाइनमेंट है, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 50 के 50 पहले n में सेव होगा और फिर n के अंदर जो वैल्यू सेव है दैट इज असाइंड टू द वेरिएबल m। दिस इज कंपाउंड असाइनमेंट। फिर ये हमने पढ़ा था कि दिस इज ए वेरिएशन स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट कि ये जो है n+10 इज इक्वल टू द स्टेटमेंट n इज इक्वल टू n+10, दे आर सेम। ये एक अलग से जिसको आप कह सकते हैं कि दे गिव दिस वैरायटी ऑफ असाइनमेंट, कि आप किस तरीके से असाइन कर सकते हैं ए वेरिएबल एंड आल्सो इंक्रीमेंट इन दैट वेरिएबल। मतलब ये है कि n के अंदर 10 जो है वो जमा करके आप 10 में स्टोर कर दें। इसी तरह यहाँ पे हम नेगेटिव का भी सिंबल लगा लें या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लें, तो इट मीन कि आप 10 के साथ वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है ये इक्वल ऑपरेटर, आप इसको बोलना चाहें तो बोल लें, बट दैट विल बी टोटली आप कह लें कि इनकरेक्ट एज पर द लैंग्वेज ऑपरेटर नेम। इसका लैंग्वेज जो नेम है इस ऑपरेटर का, ये जो इक्वल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इक्वल या ये इक्वल, इट मींस असाइनमेंट ऑपरेटर, कि ये राइट हैंड पे जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड के वेरिएबल में असाइन कर देता है। उसकी जो
रिलेटेड मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे स्टोर कर देता है। ये जो ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है कि आपने पहले जो ये वैल्यू है या यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू यहाँ पे है आपके पास, उसको आपने n की अंदर जो वैल्यू है उसमें जमा करना है, ठीक है, और फिर जमा करके जो जवाब आएगा वो n में ही ओवरराइट कर देना है, ठीक है। तो ये इस असाइनमेंट का मतलब एग्जैक्टली give this statement gives the idea very much easily as compared to this, but they are doing the same job. ये एग्जांपल उसकी दी है प्लस के साथ माइनस स्टैरिक ये स्लैश और ये जो है क्या कहते हैं इसका ऑपरेटर परसेंटेज वाला रिमाइंडर ऑपरेटर दिया एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है। मैसेज है, स्क्रीनशॉट नहीं हो रही। ये हाँ जी वालेकुम सलाम। स्क्रीन शो हो गई बेटा? जी सर स्क्रीन शो हो रही है। सर आप क्या काइंडली हमें स्लाइड्स दे दिया करेंगे ग्रुप में? बेटा ये स्लाइड्स पे तो हम जा ही नहीं रही है, तो डायरेक्ट बुक पे ही हम बात कर रहे हैं। बुक से ठीक है। तो स्लाइड्स तो अवेलेबल हैं, एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स। अब जैसे ही हमारे पास ए के अंदर 10 है तो जाहिर बात है जब ए के अंदर 5 जमा करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में से फिर 5 तफरीक कर देंगे 10 रह जाएगा, 10 को 2 से ज़रूर देंगे 20 आ जाएगा, फिर 20 को 2 पे तकसीम करेंगे 10 आ जाएगा, 2 का और 10 का रिमाइंडर लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे वैल्यू इसकी ऑपरेशन। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये थोड़ा सा मतलब कह लें कि समझने की बात है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो समझने का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स है ना, उसका थोड़ा सा जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट समझना। हमारे पास ये कोई वेरिएबल हमने बनाया जी इंटीजर x, और इसको हमने साथ ही वैल्यू भी असाइन कर दी 1, मतलब इनिशियलाइज भी कर दिया। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेटमेंट एंड दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। दिस वन इज द डिक्लेरेशन, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं जब पहली दफा वेरिएबल। अब हम जो है वो करना, हम लिखते हैं लेट से x प्लस प्लस, या हम लिखते हैं प्लस प्लस x। These when the this unary operator is before the variable we say prefix कहते हैं इसको, और जब ये बाद में है तो इसको पोस्ट फिक्स कहते हैं। प्री और पोस्ट का जो मकसद है वो ये कि अब in case of these two statements, if they are, let's say we run this statement और वी रन दिस स्टेटमेंट, इन दोनों का आपस में कोई इफेक्ट नहीं। ऐसे कोई बंदा बिठा के जाएगा इस इन दोनों का, अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हैं इंटरचेंजेबली तो देयर इज नो डिफरेंस। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, x में वेरिएबल जो है यहाँ पे हमारे पास, ये आप कह लें कि ये मैं रैम का वो एक हिस्सा शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1 पड़ी हुई है। जब ये स्टेटमेंट रन करेगी x प्लस प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, x के अंदर जो वैल्यू है इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा, इसको ये 1 को 2 बना देगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी कि ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये भी इसको बना देगा, तो फर्क फिर क्या होगा प्री और पोस्ट में? फर्क इसका ये है, अगर मैं यहाँ इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से इंटीजर x इज इक्वल टू 1, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीजर y और z, ये मैंने डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज नहीं किए।
मैं लिखता हूं जी y इज इक्वल टू प्लस प्लस x, ठीक है, प्लस x, और z को लिखता हूं या चले मैं इसकी अगर लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ z प्लस प्लस x प्लस x। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे x के अंदर वैल्यू हमारे पास 1 स्टोर है। Let's say this is the first statement and this is the statement after this. If this is statement number x, या आप इसको statement number कह लें जी, ये 10 है statement number, तो फिर ये 11 है, ठीक है। ये next statement है, जो y वाली statement है, this is next statement and this is आप कह लें कि the statement before this statement। अब प्लस प्लस x अगर लिखा हुआ है तो प्लस प्लस x का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z का वेरिएबल भी बना देता हूँ एक रैम के अंदर और एक y का वेरिएबल भी बना देता हूँ। x के अंदर हमारे पास 1 है। ये स्टेटमेंट क्या करती है, ये स्टेटमेंट x के अंदर एक इंक्रीमेंट करेगी। चले हम एक और चीज अभी इसी वक्त डिस्कस कर लें। हमारे पास एक ये स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, इसी तरह हम ये स्टेटमेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 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 x। ये जो हमारे पास ये दो प्लस प्लस हैं, दीज नाउ दिस इज पोस्ट फिक्स एंड दिस इज प्री फिक्स। पहले है तो प्री है, बाद में तो पोस्ट है। जब ये हमारे पास पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो फिर ये एग्जीक्यूट कब होता है, ये क्वेश्चन है। ये दोनों स्टेटमेंट है, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे भी z लिखा हुआ। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट, मैं कहता हूं कि जी मैंने z में ये वाली स्टेटमेंट जो है मैंने जो ब्लू इन सर्कल की है, मैं ये नहीं एक्चुअली ये वाली जो है ये रन करना चाह रहा हूँ। तो ये जब रन होगी तो क्या होगा, x के अंदर क्या वैल्यू है, x के अंदर 1 है और प्लस उसको x ही कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है ये प्लस प्लस, ये कब एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट उस वक्त होता है जब ये वाली स्टेटमेंट जो है इसको ये मिल जाती है, ठीक है। जब आपकी कह लें कि ये स्टेटमेंट जब ये इसको मिल जाती है तो फिर ये एग्जीक्यूट होता है। और ये जो स्टेटमेंट है प्रीफिक्स, ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स या प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, ये इसका इंतजार नहीं करता सेमीकोलन का, ये उसी वक्त इसके अंदर एडिशन कर देता है। मिसाल के तौर पे क्या है कि अगर यहाँ पे लिखा है ना z इज इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स, अभी z के x के अंदर क्या है 1, तो क्या z के अंदर आंसर आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, फिर ये सेमीकोलन जो है ये मतलब कह लें कि कंप्यूटर देखेगा, फिर वो इसको अप्लाई करेगा, मतलब उसके बाद जाके x के अंदर इंक्रीमेंट होगा और x2 बनेगा, यानी कि z के अंदर आंसर 2 आएगा। अगर मैं जो है ये वाली जो असाइनमेंट ऑपरेटर ये नहीं इसको फॉलो करता बल्कि इसको फॉलो करता हूँ, तो इसमें क्या लिखा है जी प्लस प्लस एक्स। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जी ये वही यूज हो गए ना, फॉर एग्जांपल हम 3 का टेबल कर रहे हैं प्रिंट, 3 1s are 3, तो जब 3 2s are आएगा तब ये इंक्रीमेंट होगा? नहीं नहीं नहीं, ये उसका ताल्लुक नहीं है उसके साथ, ये आप उससे मिक्स करें। ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। मैं इसकी एग्जांपल आप पूरी देख लें, फिर अगर समझ नहीं आएगा तो फिर आप हमने पहले ही बात की थी कि ये जो ग्रीन हमने इंसर्कल किया है इसके अंदर ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ऐसे हुई थी कि हमारे पास z के अंदर आंसर आ गया था 2,
और उसके बाद जब z में 2 आ गया था तो फिर x के अंदर 1 की जगह पे 2 हुआ था। जबकि अब अगर हम ये जो ब्लू इन सर्कल हमने स्टेटमेंट की है, ये कैसे एग्जीक्यूट होगी? प्लस प्लस एक्स, बिफोर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन हम इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे। क्या करेंगे जी? 1 को 2 कर देंगे। अब x के अंदर क्या हो गया? 2। नाउ 2 प्लस x, वो भी 2 है, वो 1 तो नहीं है क्योंकि वो तो चेंज हो गया, एक ही जगह है। हमने x के अंदर पहले इंक्रीमेंट कर दिया था, ये क्या हो गया? 2। 2 प्लस 2 तो z में क्या आ जाएगा? 4। जबकि यहाँ पे क्या था? इसमें हमने जब फॉलो किया तो x में 1 था, तो इसने क्या किया? इंक्रीमेंट नहीं किया इसने, प्लस प्लस इसने पढ़ लिया, इंक्रीमेंट नहीं किया। इसने x को 1 लिया, उसके बाद दूसरा x 1, 1 प्लस 1 2, 2 को स्टोर कर दिया z में, और फिर जब ये इनकाउंटर हुआ उसके बाद इसने जाके x के अंदर इंक्रीमेंट किया, तो फिर ये आपको x2 और z2 आ गया। जबकि जो दूसरा केस था हमारा, ये जो हमारा ब्लू इनसर्कल्ड है, उसने पूरी स्टेटमेंट को रन करने के बाद जाके इसको इंक्रीमेंट किया ग्रीन वाले में। जबकि अगर पहले लिखा हुआ है तो वो उसी वक्त, या आप इसको कहें फिल फॉरन वेरिएबल में वो जो है उस ऑपरेशन अप्लाई कर देगा, यानी कि x के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा, x2 हो जाएगा। फिर x के अंदर आपने दोबारा x को जमा करना है, यानी कि 2 प्लस 2, और वो जो आंसर आएगा वो आपने z में स्टोर कर देना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स जो ऑपरेशन है वो कब अप्लाई होता है? जब आपकी पूरी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, जो भी जवाब जहां स्टोर करना है वो कर देते हैं, उसके बाद जाके आप उसमें इंक्रीमेंट करते हैं। जबकि ये जो प्री वाला है ये उसी वक्त अप्लाई हो जाता है, या आप इसको कह सकते हैं इस तरह कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इट इज अप्लाइड व्हेन इट इनकाउंटर्स दीज सिंबल्स। जबकि जो प्री वाला है ये उसी वक्त अप्लाई हो जाता है जब ये कंप्यूटर इसको पढ़ता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जी हमारे पास पोस्टफिक्स की एग्जांपल है, ये प्रीफिक्स की है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी होगी। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ये क्या है, इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं यहाँ पे। सर वो एग्जांपल में जो आपने पेंट पर करवाई उसमें पोस्ट फिक्स में एक चीज क्लियर नहीं हुई अभी। पोस्ट फिक्स क्लियर नहीं हुआ आपको? पोस्ट फिक्स में सर, देखें ये, हाँ जी सर पहले 1 प्लस 1 तो जब हो गया 2 हो गया और z में उसने 2 स्टोर करवा दी, लेकिन जब दोबारा वो एंड वाला सेमीकोलन देखेगा तभी तो उसने इंक्रीमेंट किया ही है ना x के अंदर 1 का, तो फिर वो 3 नहीं स्टोर होगा z के अंदर? नहीं, z के अंदर तो 3 स्टोर होगा। z के बेटा ये तो बिल्कुल ऐसी है ना कि पहले कौन सा काम हुआ, पहले काम हुआ है अगर हम इसकी बात करते हैं। सर फिर यहाँ पर ये पोस्ट फिक्स से का फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? बेटा पोस्ट फिक्स का फंक्शन है इंक्रीज करना। इंक्रीज अब ये है ना, जैसे कि अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसे देने हैं, कब देने हैं? अभी नहीं देने हैं आपको, कब देने हैं ये वो वक्त तय है। इसी तरह इसके अंदर इंक्रीज अब कब होनी है, वो ये स्टेटमेंट जो है इसके एग्जीक्यूट होने के बाद, जब ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसका जो आंसर आएगा वो z में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद जाके x में इंक्रीमेंट होगी। इसमें क्या है कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले x में इंक्रीमेंट होगा। जब x में इंक्रीमेंट होगा तो जो x में पड़ा हुआ है वो हमने दोबारा उसमें ऐड करना है, और जो आंसर आएगा वो z में स्टोर करना है। ये एग्जांपल एक और देख लें, फिर अगर क्वेश्चन हुआ तो हम बात करते हैं। हमारे पास जी ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, हमने वेरिएबल बनाए a b x y, फिर हमने तमाम वेरिएबल्स के अंदर 0 स्टोर कर दिया a b x y। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इसके अंदर इंक्रीमेंट किया। अब ये देखें, ये जब a प्लस प्लस उसने पढ़ लिया, उसने इंक्रीमेंट नहीं किया। फिर उसने जब ये पढ़ लिया क्या कहते हैं सेमीकोलन पढ़ने के बाद फिर जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। अब जब हम इस लाइन पे पहुंचेंगे तो उस वक्त a की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने
जो है वो सेमीकोलन देख लिया है, सेमीकोलन के बाद जो है वो ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा, सेमीकोलन के बाद हमारे पास ए में इंक्रीमेंट हुआ, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, b इज इक्वल टू ए, यानी कि जो ए में है वो b को असाइन कर दो, ए में क्या है 1, वो हमने b को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास स्टेटमेंट खत्म होने से पहले x में इंक्रीमेंट हो गया था, स्टेटमेंट खत्म हुई नहीं थी कि x के अंदर वैल्यू 1 आ गई थी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट खत्म हुई, फिर वो जो वैल्यू थी वो आपने y को असाइन की। इसके अंदर एक्चुअली इनका डिफरेंस इतना नहीं पता चल रहा क्योंकि ये अलग अलग हो रहे हैं। जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी उसमें इसके बारे में काफ़ी ज़रा बेहतर तरीके से पता चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ये आपको अंदाजा होगा। अब ये देखें हमारे पास वही किया हमने कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं जी, इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए ए बी एक्स वाई, उसके बाद हमने तमाम वेरिएबल्स को कंपाउंड असाइनमेंट के ज़रिए से इनिशलाइज कर दिया कि ए बी एक्स वाई के अंदर 0 वैल्यूज हैं। फिर हमने क्या किया जी, देखें अब जरा गौर से, बी के अंदर इस स्टेटमेंट के बाद बी के अंदर क्या वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी, क्योंकि हमने 0 वाई को असाइन किया, वही वाई एक्स को असाइन हो गया, एक्स बी को और बी ए को। इन तमाम वेरिएबल्स में क्या वैल्यू है, 0। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ए प्लस प्लस हमने कहा कि ए के अंदर इंक्रीमेंट कर दो आफ्टर सेमी कॉलन, ठीक है, ए के अंदर इंक्रीमेंट कर दो जब सेमी कॉलन एग्जीक्यूट हो जाए, सेमी कॉलन जो है वो मिल जाए कंप्यूटर को, वो उसको पढ़ ले। ए प्लस प्लस मतलब क्या हो गया कि उसने रोक दिया, क्योंकि सेमी कॉलन के बाद जो है उसने इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, उसने उसको पढ़ा ठीक है जी ए प्लस प्लस, फिर उसने कहा कि ए के अंदर जो वैल्यू वो बी को असाइन कर दो। अभी ए के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुई, ए के अंदर 0 है जो कि बी को असाइन हो जाएगा। फिर जब 0 बी को असाइन हो गया उसके बाद ये सेमी कॉलन मिला, सेमी कॉलन के बाद जो है आप कह लो कि यहाँ पे इस सेमी कॉलन के बाद जाके ए के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। बोले बेटा। सर जी ये मसला आ रहा है, दो लड़कियों को कह रहे हैं हमें ज्वाइन नहीं हो रही और एक भाई कह रहा है स्क्रीन नहीं शो हो रही। बेटा ये तो अब मसला नेट का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ज्वाइन तो हो गया चले, ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन, तो जो ज्वाइन करना चाह रहा है वो अगर आएगा मैसेज तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। समवन इज ट्राइंग टू क्लोज द डायलॉग टू सी हु इज इट, डायलॉग कौन सा जी, ये आ गया, व्यू ऑल एडमिट ऑल, सारे ज्वाइन हो गए। और कोई, मेरा ख्याल है कि सब ज्वाइन हो गए, मैं इसको स्क्रीन को स्टॉप करके लेफ्ट मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, अभी मेरे ख्याल है सब ज्वाइन हो गए और सबको ये स्क्रीन आपके जो है वो शो हो रही है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट के जी, अब ए के अंदर जो है वो आफ्टर द सेमीकोलन 1 हो जाएगा, लेकिन उस सेमीकोलन से पहले हम जो ए के अंदर था वो बी को असाइन कर चुके हैं, तो इसलिए बी के अंदर 0 ही रहेगा, क्योंकि ए के अंदर भी 0 और वही हमने दोबारा बी को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि प्लस प्लस एक्स ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब है कि जो ही ये प्लस प्लस इनकाउंटर होगा उसी वक्त x के अंदर जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आ जाएगा। तो वो समझ भी आ रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं ये सर मैं लेके गया था ऐसे ही, तो मैंने ना मैडम ने देखा, अभी समझ भी आ रहा है, वो कह रहा है कि करते हैं इसको, मैं उसको कह रहा हूँ बस उसका एक ही है, मैं बस एक सेकंड
लो वो कह रहे थे कि मैं तो खाई मैडम मैं उनका कि मैं ਤੁਸੀਂ 30 ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 30 ਦੇ ਕਰ ਲਾ ਦੇ ਬਿਲकुल ठीक है वो भी आ ਉਹ जाएगा ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਲਾਂ ये 28 बस ठीक है। अच्छा हम बात कर रहे थे जी बेटा इसकी प्लस प्लस एक्स की। अब ये जो प्लस प्लस एक्स है दिस इज प्री फिक्स। प्री फिक्स का मतलब ये है कि आपने अब उसका इंतजार नहीं करना सेमीकोलन का, आपने फिल फॉर जो है ये अप्लाई कर देना है। फिल फॉर अप्लाई करने का मतलब क्या है कि x के अंदर 0 था तो आपने 0 को इंक्रीज कर देना बाय 1 तो दैट विल बिकम x के अंदर 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो जो x के अंदर वैल्यू है वो आपने y को असाइन करना है। मतलब क्या है कि अब x के अंदर भी 1 आ गया और वो वाला 1 जो है y को असाइन हो गया। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कि ये अप्लाई कब होते हैं, लागू कब होते हैं। पोस्ट फिक्स जो है वो अप्लाई होता है आफ्टर रीडिंग द सेमीकोलन, जबकि प्रीफिक्स जो है वो फिल फॉर जो है अप्लाई हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास 0 b को असाइन होगा और यहाँ पे x के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा और वो जो इंक्रीमेंट जब उस पर अप्लाई हो जाएगा x के ऊपर फिर वो जो वैल्यू है x के अंदर वो y को असाइन होगी। तो ये अब आप वैल्यूज देख सकते हैं कि b के अंदर 0 ही रहा, x के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ लेकिन a के अंदर इंक्रीमेंट हुआ लेकिन बाद में इसलिए वो 1 हो गया। x के अंदर पहले इंक्रीमेंट हुआ है और बाद में वो y को असाइन हुआ है, इसलिए x के अंदर भी 1 है और y के अंदर भी 1 है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है कि आप उसमें प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगा दें, बाकी इसके अंदर क्या है कि आपका जो वैल्यू है वेरिएबल के अंदर उसके अंदर एक कम हो जाएगा। जो इसका सीक्वेंस है ये वही है कि अगर पोस्ट फिक्स है तो वो सेमीकोलन के बाद अप्लाई होगा और अगर प्री फिक्स है तो वो सेमीकोलन से पहले अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले अप्लाई होता है। अगर आपको ये मशक आपने की होगी छठी सातवीं में कि जी पहले ज़रब देनी होती है कि आपने जमा करना होता है, तो ये बिल्कुल वही वाली फोकियत कह लें उर्दू में या प्रेसिडेंस इंग्लिश में कह लें। और अगर पैरेंथेसिस लगी हैं तो वो उसकी वो प्रेसिडेंस बढ़ा देती है। मतलब ये अगर आपके पास एक कोई एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले 5 - 2 सॉल्व होगा, फिर वो डिवीजन होगी। ठीक है, उसके बाद अब दोनों साइडों में एक तरफ प्लस है और एक तरफ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी और उसके बाद एडिशन। तो दिस इज कॉल्ड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले अप्लाई होगा उसके बाद दूसरा होगा। प्लस और माइनस जो हैं दे हैव द सेम, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सेम है, लेकिन जो क्या कहते हैं तरतीब है, अगर आपके पास डिवीजन पहले आती है तो डिवीजन पहले होगी, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन पहले आती है तो फिर वो पहले होगी सर। लेकिन हाँ जी सर बोडमास रूल नहीं रहेगा? कौन सा? बोडमास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नहीं, हम वो जो थे कोई जो भी थे वो रूल्स ना हम वो वाले नहीं अप्लाई करेंगे। जो इनकी प्रेसिडेंस, इनकी फोकियत क्या है, जैसे वो आपने पढ़े होंगे मे बी क्या मल्टीपल थे, कम्यूटेटिव फलाने या एसोसिएटिव रूल, वो और चीज है। यहाँ पे आपने ये बताना कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है सर। हमारे पास प्लस और माइनस दे आर सेम, उनका आप जैसे हम आम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं जी प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा होता है और MNA का इतना नहीं होता। आप ये कह लें प्रोटोकॉल, यहाँ पे प्रेसिडेंस को हम कह रहे हैं कि किसको हमने पहले जो है अप्लाई करना है। स्टेरिक और डिवीजन का सेम है, लेकिन फिर जो पहले आ जाए, मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं तो अगर पहले स्टेरिक आ जाता है तो स्टेरिक पहले अप्लाई करेंगे, अगर डिवीजन पहले आ जाता है तो डिवीजन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं, पहले आपके पास स्टेरिक आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, तो पहले आप स्टेरिक करेंगे। ठीक, उसमें स्टेरिक की प्रेसिडेंस ज्यादा है। ये हमारे पास एसोसिएटिविटी आ गई इनकी ऑपरेटर्स की। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी किस किस की है, ये इसकी पहले ये करेंगे। ठीक है,
उसके बाद प्लस प्लस फिर माइनस माइनस, ये जो फिर ये इसकी वो क्या कहते हैं, कौन सा पहले आता है, लेकिन सबसे पहली जो एसोसिएटिविटी में है वो इसकी है, सबसे पहले जो आपकी कहना प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा पैरेंथेसिस की है। फिर इसी तरह एसोसिएटिविटी में हमारे पास लेफ्ट टू राइट हम करेंगे स्टेरिक स्लैश रिमाइंडर प्लस माइनस, और उसके बाद ये वाले ऑपरेटर, ये इनकी एसोसिएटिविटी दी हुई है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं यूनरी की। अब ये यहाँ पे क्या लिखा कि ए ज़रा बी डिवाइडेड बाय -15। अब ये हमारे पास जो 15 है इसको हमने माइनस किया है बाय पुटिंग दिस नेगेटिव सिंबल बिफोर, और वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 31 से, और उसके बाद फिर जो है अब देखें ये हमारे पास पहले ये वाली एक्सप्रेशन होगी क्योंकि स्टेरिक पहले आ रहा है, फिर ये वाली एक्सप्रेशन होगी रिमाइंडर की, ये उसने बताया हुआ सॉल्व करके कि पहले आपके पास जो पैरेंथेसिस है वो हल होगी। पैरेंथेसिस में क्या लिखा हुआ जी आपके पास स्टेरिक फिर रिमाइंडर, पहले स्टेरिक हल होगा फिर रिमाइंडर हल होगा, ठीक है। फिर आपके पास ये स्टेरिक और ये जो क्या कहते हैं इसे, ये मल्टीप्लिकेशन आपकी हल होगी क्योंकि अब ये मल्टीप्लिकेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट आपने जाना है। लेफ्ट में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है, आपने वो हल किया 200 आ गया। उसके बाद डिवीजन है, ठीक है, आपने वो डिवीजन परफॉर्म की क्योंकि डिवीजन पहले आ रही है मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रही है तरतीब के अंदर। अगर यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे डिवीजन होता है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर पहले मल्टीप्लिकेशन करनी थी प्लस बाद में करना है। अब चूंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रेसिडेंस है, फिर लेफ्ट टू राइट देखना है, तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास पहले डिवीजन आ रही है तो हमने डिवीजन परफॉर्म की, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म। टाइप कास्टिंग जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा साइज ऑफ ऑपरेटर भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं अब ये जो है इसकी वर्किंग एग्जांपल मैं कल ही डिस्कस करूंगा। नाउ आई विल गिव यू सम overview of the next chapter, that is input and output and manipulation operators जो हैं। सर ये जो इनकी एक्सरसाइजेज है ये अभी हमें खुद से करनी है? हाँ जी बेटा खुद से करनी है। सर एक दफा ना आपने हमें कहा था कि आपने जस्ट इसको ना जेन में जो इसकी कॉन्सेप्ट क्या चीज बेटा? सर आपने कहा कि ये सारे कॉन्सेप्ट करते हैं माइंड में। मैं कर दूंगा सर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं बेटा। आपने हर चीज करनी है जो आपका दिल कर रहा है, आप ये भी कर लें, आप किसी और बुक से भी करना चाहें कर लें। जब मैंने आपको पूछना है तो मैंने एक्सरसाइज से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली एक्सरसाइज से नहीं पूछता। मेरा मकसद जो होता है आपको पूछने का वो ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यस सर। तो मकसद क्या है कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जो डिटेल एंड डिटेल की बुक है उसमें भी यही टॉपिक डिस्कस किए हैं, लेकिन वो ज़रा मुश्किल अंदाज में किए हैं, हम उसके ऊपर भी जा सकते थे। मकसद कहने का ये है आपको, या जो आपको समझाने के लिए वो ये कि आपको अगर कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो देन आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना वो जो वहाँ पे एग्जाम्पल दिए वो आपको समझ आएगी। बिल्कुल सर। मकसद कहने की ये है कि मैं आपको ना तो फोर्स कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज करो और ना ही मैं आपको रोक रहा हूँ। यू कैन डू इट इफ यू वांट। समझ आई बात? सर मेरा कहने का मकसद जो बेसिक पेपर होता है हमारा जो तो वो सर किस में से आता है? मैक्सिमम एक्सरसाइज में से आता है कि या फिर नहीं, एक्सरसाइज में से जरूरी नहीं है कि मैं एक्सरसाइज में से दूंगा, मैंने वो खुद से भी सवाल बना सकता हूँ। कोई भी सवाल, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी है जी तो, बिल्कुल ठीक है। तो एक्सरसाइजेस का उस सेंस में तैयारी ना करें कि आपने ये एफएससी का पेपर देना है, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। मकसद हमारा ये नहीं होता कि आपको वो जो है वो ग्रिल करना है पेपर के अंदर कि ऐसा पेपर, इसी के अंदर से ऐसा पेपर बनाया जा सकता है कि आप जो है वो यू विल बी टोटली डिफ्राई हो जाएंगे, ठीक है। मकसद आपको डीप वो तड़वाना नहीं होता, मकसद ये होता है कि आपको जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसको हम मार्क्स दें, तो कॉन्सेप्ट नहीं पता हम उसको कहें कि भाई यू डोंट नो इट, उसको हम कम मार्क्स दें। बिल्कुल ठीक है। मकसद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप बड़ी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आप बड़े बड़े एग्जांपल्स जो हैं क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। नोबडी इज स्टॉपिंग यू। तो क्या सर इस बुक का नाम बताएं। बेटा ये मेरा ख्याल है कि अब तो आपको पता होना चाहिए। कितनी दफा बताऊं मैं? सर सेकंड ईयर की पढ़ी हुई है C++ की।
सेकेंड ईयर की बढ़िया बुक जो है, आप कोई भी, मैं इसमें आपको नहीं कहता कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये बुक लें। बुक आप कोई सी फॉलो कर लें, जो इसके अंदर मेन जो चीज है वो आपके टॉपिक्स हैं कि टॉपिक्स हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने Okay, जैसे कि, ठीक है, मकसद मेरा कहने का ये है कि जो मैंने कोई इनसे पैसे नहीं लिए हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये जो इसकी है जो भी एक मैन सीरीज है, हम किसी कोई भी बुक हम मोस्टली फोकस करते हैं टॉपिक्स के ऊपर, फिर देखते हैं कि आसानी से कहाँ से हमें मिल जाएगा, आसान जो जुबान है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे आसान जुबान में लिखा हुआ है, तो इसलिए वी आर फॉलोइंग दिस। हम जो है इसको जैसे चौथे चैप्टर पे आ गए हैं, ठीक है, इसके छः या 8 चैप्टर हैं जो बुक के, वो वी विल कंप्लीट इन मे बी जो नेक्स्ट मंथ के मिड तक हम इसको कर लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस ले सकें बुक्स के इस लैंग्वेज के बारे में। सर जी हमारे पेपर ऑनलाइन होंगे? आपके पेपर ऑनलाइन ही होंगे। क्योंकि सर जी आज तो अनाउंसमेंट होगी है ना कि छुट्टियां होगी। अच्छा, वो तो कैसे 12 बजे होंगी? नहीं सर जी अभी अनाउंसमेंट होगी ना उसमें? अभी चलो हुई। सर मेन असल में हमारे वो कॉन्स्पिरेसी जो है ना वहाँ वो फैलती हैं व्हाट्सएप पे, वो पुराने जो है वो पीडीएफ के अंदर थोड़ा सा चेंज करके वो नया नोटिफिकेशन जो है व्हाट्सएप पे जो चल पड़ता है। बिल्कुल सर। नो प्रॉब्लम, आप तो पहले ही घर में बैठे स्कूल से हैं। जी सर। सर का आपको नहीं सर जी स्कूल से कहाँ पे बैठे हैं, यूनिवर्सिटी आना चाहिए। ये अब बाल यूनिवर्सिटी जो है उनमें क्लासेस फिजिकली स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने नहीं अलाउ किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चंद क्लासेस जो हैं वो फिजिकली हो रही हैं। यहाँ पे एमफिल के स्टूडेंट्स जो हैं मेरा ख्याल वो आ रहे हैं, एमफिल पीएचडी के जो हैं, लेकिन बीएस के स्टूडेंट्स पहला सेमेस्टर भी खोला है उन्होंने। अच्छा, ये किन्होंने? एग्री वालों ने? यस सर सर, यस मेरा दोस्त भी जा सारे रहा बच्चे नहीं, है, कुछ सुना हुआ बच्चे, है। बस ये कुछ क्लासेस। पता नहीं, फिर अब ये डिपेंड करता है। असल में हमें बड़ी सख्ती से ना वो कह लें कि मना है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसी को कॉल भी कर लेना तो कुछ पता नहीं, वल्लाह आलम, ये वो एजेंसी के बंदे हैं, कौन है, पुलिस है, वो डिसाइड करती है कि आप कितने लाओगे। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें भी मेरे ख्याल में वो ना, बट नहीं, हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लें। सर जी एक क्वेश्चन बता दें कि नहीं करवा हाँ जी, देंगे आप? क्वेश्चन सर पहला सेमेस्टर ऑनलाइन होगा? क्या चीज? पहला सेमेस्टर ऑनलाइन होगा? बस दुआ करें दूसरा ऑनलाइन ना हो जाए, पहला तो मुझे लगता है ऑनलाइन ही होगा। सर मिड्स का कोई तो आइडिया जिस तरह फिर आसानी हो जाएगी अगर यूनिवर्सिटी आए पढ़ने तो। बेटा वो मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे कि वो कहते कि हमारे पास नहीं है डेस्कटॉप, तो एक दो स्टूडेंट तो आ सकते हैं, पता नहीं उसको गेट से वो जो है वो जो गार्ड है वो उसको एंटर होने दे या ना दे। आप लोगों के मेरे ख्याल है वो ये आपके लिए भी मिले। सर नहीं सर जी सर मिड्स के एंटर हो रिलेटेड सकते हैं, उसे कह के कि काम आए। तो आप आ जाए, बैठ जाए, लैब खुली होती है, लैब में बैठ जाए, लैब खुली हुई है, ठीक है सर जी ये सही है। आपको कोई रोक नहीं रहा। लेकिन वो एक जो होता है ना कि खुलेआम क्लासेस जो हैं वो जी फिजिकल होंगी, उसके बारे में रोका हुआ है। यू कैन कम। सर जी बेटा। सर क्या आप मिड्स के रिलेटेड कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, मिड जो है ना बेटा, प्रीवियस जो प्रैक्टिस थी वो ये था कि कोई आपको ना टफ असाइनमेंट दी जाए, वो टफ असाइनमेंट जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर मिड। ये प्रीवियस प्रैक्टिस थी। फाइनल जो है वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, और अब मे बी मिड जो है वो भी ऑनलाइन हो जाए कि आप वो एक ब्राउजर है उसको यूज करते हुए आप मिड का पेपर दें। इट डिपेंड्स। जी सर। अब हम थोड़ा सा बात कर लें जिसके ऊपर जो ये कंटेंट्स दिए हुए हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन उससे एक example थी। सर, जी बेटा। अक्सर वेबसाइट डाउन हो जाती है, उससे में सर फिर हमें मसला होगा। हाँ ये तो है, ये प्रॉब्लम है बहुत, वो वेबसाइट डाउन हुई हैं, लेकिन अब इसके बारे में ना ये कह लें कि थोड़ी सी हायर लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं। हम तो उनको बता ही सकते हैं कि जी ये प्रॉब्लम इस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम्स आए तो मेरे पास व्हाट्सएप जो है वो आप मजाक हम में अगर कहें तो फटने वाला हो गया था कि इतने ज़्यादा व्हाट्सएप के मैसेजेस के लिए मेरी स्क्रीन नहीं चल रही, ऐसे है, मेरा वो हैंग हो गया सिस्टम।
तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी सर ये अल्लाह सर तो फिर इसका क्या होगा? इसका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, इसमें हम सर कुछ जी नहीं फिर तो स्टूडेंट तो गए बेचारे। नहीं जाते सर तो नहीं टॉपिक पे है, है। लेकिन फिर ये होता है कि अगर आप मसलन देखें, अगर तो 1 2 3 4 स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 70 पीपल, तो फिर वो नहीं कंसिडर करते। अगर कोई 60-70 में से 40-50 का या आधी क्लास का प्रॉब्लम आएगा, फिर वो रिकंडक्ट होता है, वो पेपर रिकंडक्ट होगा कि जी मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे वो कहेंगे जी इतने बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं फिर उनको जाके कहूंगा कि इनका प्रॉब्लम है, इसको रिकंडक्ट किया जाए, ठीक है, तो फिर वो रिकंडक्ट होगा। ओके सर। सर जी 85 पॉइंट है पेज जो है। बैठ ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा ना ये इसके ऊपर आपको ये कंटेंट्स को डिस्कस कर लें, फिर हम नेक्स्ट जो है ना कल फिर बात करेंगे। बाकी सर जी इनपुट क्वेश्चन आउटपुट जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सी आउट और सी इन, ठीक है, ये दिस रिप्रेजेंट्स द इनपुट आउटपुट के। सर जी आप क्वेश्चन करवा देंगे एक एक्सरसाइज से? हाँ जी, एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन हल करवा देंगे? आप उसको सॉल्व करें बैठ के खुद। सर जी वो हो नहीं 85 पेज पे है, सी पार्ट है 71 का। 85 पेज पे है, सी पार्ट 71 का, क्या मसला है जी उसमें? इसमें सर जी ये इंक्रीमेंट जो हो रहा है इसमें पहले तो y की वैल्यू आ रही है, जब y की जो वैल्यू असाइन की हुई है वही आगे हम नेक्स्ट x को देंगे या उधर x में इंक्रीमेंट करेंगे y के हिसाब ये से? आप सिंपल इसको रन करके देख लें। 85 का सी पार्ट ये है जी, 85 का सी पार्ट, विच इज द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू। जाहिर बात है ये वाला है आपका माइनस माइनस सर जी क्वेश्चन आंसर ये है, टिक मार्क नहीं है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर। चलो ये फिर कल ही बात करते हैं इसके ऊपर, अभी हम ना वो उसको कंटेंट्स के ऊपर बात कर लें, ये जो अपने ध्यान में रखें, कल करेंगे। इनपुट आउटपुट जो है हम सी आउट सी इन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट आपकी वही है जो सी आउट के जरिए से आप यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस जो है ये कह लें कुछ करैक्टर हैं जो कि हम जैसे कि आप कह नहीं सकते कि एस्केप का मतलब क्या होता है कि आप बच जाते हैं, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस क्या है कि यहाँ पे कुछ जो करैक्टर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है, आप उनका वो ऑपरेशन जो है, ठीक है, जो उनका स्पेसिफिक ऑपरेशन है उसके अलावा जो है आप उससे काम करवाना चाहते हैं, तो देन उसके बारे में ये डिस्कशन है कि हाउ यू कैन डू दैट। उसको हम एस्केप सीक्वेंस को यूज करके उसका जो ऑपरेशन है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेटर्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर, एंड लाइन है, सेट विड्थ है, सेट प्रिसीजन है। एंड लाइन का आप देख चुके हैं कि लाइन ब्रेक करने के लिए अगर आप एम्प्टी स्पेस देना चाहते हैं तो सेट विड्थ यूज किया जाता है। इसी तरह वो प्रिसीजन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इशारिया के बाद जितने भी हिंसे आप लिखना चाहते हैं तो आप मेंशन कर देते हैं सेट प्रिसीजन के फंक्शन के जरिए से। इसी तरह फिक्स कर देते हैं कि जितने भी ऑनवर्ड वो आउटपुट आए इशारिया की तो प्रिसीजन इतनी सेट हो जाए। इसी तरह शो पॉइंट एक फंक्शन है जिसके जरिए से हम ट्रेलिंग जीरो जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो सेट फिल है ये यूज होता है आपकी एम्प्टी स्पेसेस के अंदर कोई करैक्टर फिल करने के लिए। मतलब अगर आपने लिखा ना कि जी फिर स्पेस फिर सी फिर स्पेस फिर यू फिर स्पेस फिर एफ, तो एम्प्टी स्पेस में अगर आप कोई करैक्टर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सेट फिल का कीवर्ड जो है वो सेट फिल का फंक्शन यूज किया जाता है। वी विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट्स टुमारो, और क्या कहते हैं सर, जो क्वेश्चन आपका आज है तो वो उसके बारे में भी कल ही बात करेंगे, ठीक है। यस सर, ओके, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओके सर।